नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अलीगढ़ मामले की। इस मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। अब सासू मां का बयान आया। उन्होंने क्या बोला है कि मैं तो दामाद के साथ ही रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरे जो पति हैं जितेंद्र, वो मुझे खर्चा नहीं देते हैं, मेरे साथ मारपीट करते हैं और वगैरह वगैरह आरोप लगाए। ये तक कहा कि भैया मैं कोई ज्वेलरी और मैं कोई कैश लेकर नहीं भागी थी, वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, वो 6 महीने तक घर नहीं आते, 6-6 महीने तक घर का खर्चा कैसे चलेगा। ये तमाम आरोप लगाए हैं महिला ने। उसने शुरुआत से बताया कि मैं बहुत सालों से सहते आ रही थी, ये सब चीज़ें सह रही थी। मुझे पता है मेरा दर्द क्या है, मुझसे मारपीट करना, मुझसे अच्छे से बर्ताव नहीं करना। तो ये शादी तो बस नाम की शादी थी, लेकिन जहाँ मैं अपने होने वाले दामाद से जुड़ी और उसने मुझसे बातचीत करना शुरू की, तो वो मुझे समझता था और वो मेरी तकलीफ़ें भी समझता था। इस बीच हम दोनों को समझ में आया कि हम दोनों एक दूसरे की तकलीफ़ें समझ रहे हैं, तो उम्र की कोई बाउंड्री नहीं हो रही थी। मैं उस रिश्ते में थी, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उस रिश्ते से खुश थी, और मैं उस रिश्ते से निकल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं था ना कि कोई उनके लाइफ में कोई उनकी केयर करने आए। तो जब कोई केयर करने आया, जब कोई उनकी बात समझने आया, तब उन्हें लगा कि उनकी लाइफ में कोई हो सकता है जो उन्हें अच्छा ट्रीटमेंट दे। और तब तक तो बेचारी यही कह रही थी कि मैं बहुत दबके थी। और देखिए, बहुत सारी फैमिली में होता है कि पहले अरेंज मैरिज करवा दी जाती थी, लड़की की मर्जी नहीं पूछी जाती थी, कम एज में शादी करवा दी जाती थी, उसके भी बहुत सारे सपने होते थे। और बाद में पता चलता है कि अगर पति एक्सप्लॉइट करने लगता है, पति मारने पीटने लगता है, अब वो तो काम वाम तो कर नहीं रही थी, अब वो उन्हें छोड़ भी नहीं सकती थी। प्रॉब्लम भी दोनों तरह थी, छोड़ती तो किसके भरोसे रहती। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, अड़चने जो इनके लाइफ में भी आती है, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी बहुत बड़ी चीज़ है। जी हाँ, अब इन्होंने आगे क्या कहा है वो आपको बताता हूँ। वो कहती है कि मैं तो दामाद जी के साथ ही रहूंगी, मैं उनको पसंद करती हूँ। ये पूछा जाता है कि क्या आप दोनों ने शादी कर ली है, तो महिला ने बताया कि अभी तक तो शादी नहीं की है, यानी अभी दामाद जी और सासू माँ की शादी नहीं हुई है। उनका कहना है कि हम लोग नेपाल चले गए थे और वहीं से हम वापस आए हैं। वो कहती है मैं अपने घर से कुछ लेकर नहीं गई। पति पर आरोप लगाया कि वो 6 महीने तक बाहर रहता है और खर्च के लिए पैसे तक नहीं देता है। इस दौरान वो खूब रो भी रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने क्या कहा था कि ये वापस क्यों आए, क्योंकि हर जगह ये जो बात फैली ना कि ये लोग पैसे लेके भागे, उस बात को लेकर इन्होंने आए कि हमारे ऊपर कोई क्राइम केस बनता ही नहीं, क्योंकि हमने कोई चोरी की ही नहीं। जैसे जो हम कल डिस्कस कर रहे थे। इसके पास इतना पैसा ही नहीं था कि ये बहुत सारे सोने बनवाए, तो ये तो झूठ बोल रहा है, उतना सोना बनवाया था इसने अपनी बेटी के लिए, कुछ नहीं बनवाया था। नहीं, लेकिन प्रवेश ये रिश्ता क्या कहलाता है, बात तो होगी ना। ठीक है, ये उनकी दोनों की मर्जी है। अगर वो दोनों एग्री हैं तो इसमें ना आप जज करने वाले हो ना मैं जज करने वाला। और कोई आदमी किसी पत्नी को मार रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ज़बरदस्ती उसी आदमी के साथ रहे जो उसका डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, जो उसका ख्याल नहीं रख रहा है। नहीं, लेकिन तो उसके पास पूरा हक है, वो डिवोर्स ले और वो शादी करे। उनकी बेटी की शादी अभी तक हुई नहीं थी, और जो लड़का शादी करना ही नहीं चाहता है तो वो काउंट ही नहीं होगा उसमें। वो तो नहीं करना चाहता था शादी। मतलब आपका कहना है वो दामाद नहीं है और ना वो नहीं, दामाद कैसे, शादी हुई नहीं। अच्छा, शादी नहीं हुई ना चिराग जी, शादी हुई क्या? नहीं। हाँ, तो दामाद नहीं है अभी। और तो हम ये नहीं बोले कि कोई सासू माँ और कोई दामाद जी की लव स्टोरी नहीं है। ना, सासू माँ और दामाद नहीं बोलना चाहिए। ये कहने के एक लड़के से अफेयर था, वो लड़के से कहीं ना कहीं उस लड़की की, उनकी बेटी की बातचीत चल रही थी शादी की, लेकिन उससे शादी ना करके माँ पसंद आ गई, माँ के साथ भाग गया। और वो उनकी माँ का बॉयफ्रेंड था और वो पति से त्रस्त थी, परेशान थी। ये जो अनिता देवी वो क्या कहती है, ये बाइट हमने लगाई है, ये सुनिए जरा। परिवार वाले आएंगे, दोनों तरफ की आ जाएंगे जब बात नहीं, तो आप क्या कहना चाहेंगे अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ गई हूँ, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। अच्छा, क्यों गई थी, क्या कारण था? ऐसे ही चले गए। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं, तो बेटी की शादी थी ना, क्यों? कोई वजह तो रही होगी, कोई वजह। ऐसे ही चले गए तो कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे यहाँ से गांव से? हम हाँ, ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ, फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? यही कारण है? हाँ, यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, तुम्हारे पति जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके। तो यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी। ये स्टोरी
अब इसमें केस क्या बना है, क्योंकि ये वापस आ गए हैं, केस क्या बना है? नहीं नहीं, इनको अरेस्ट किया नहीं किया, ये टेक्निकली नहीं नहीं, अरेस्ट नहीं किया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट थी ना, तो मिल गए। गुमशुदगी की रिपोर्ट में मिल गए। अब इससे पूछताछ होगी, क्या सच में ये कोई सोना लेके गए? इन्हें भी दिखाना पड़ेगा ना कितना सोना बनवाया था भाई। आप बहुत पैसे वाले थे, बहुत सारा सोना बनवा के रखा था जो ये लेके भाग गई। आपको उनके बिल्स भी देने पड़ेंगे, सब कुछ देना पड़ेगा। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जांच होगी, अगर उसमें कुछ निकल कर आएगा कि ये कोई चीज़ें चोरी की थी, तब ये केस क्राइम का बनेगा, वरना ये केस क्राइम का नहीं बनेगा। ये केस यहीं खत्म हो जाएगा, एक ऐसी लव स्टोरी का जिस लव स्टोरी को लेके इतना बखेड़ा खड़ा हो गया। कल मडराक थाने में लेकर आया गया, उससे पहले दादो थाने में अचानक दोनों पहुंच जाते हैं, सरेंडर किया, और उसके बाद अचानक इनको वो बोलती मैं तो नहीं जाऊंगी पति के साथ। मैंने क्या बोला था कल ही, मैंने ये बात कही थी ना चिराग जी, कि वो तो उनका चॉइस है, वो किसके पास जाए, वो अपने पति के पास जाए या वो अलग रहना चाहती है। अलग रहना चाहती है तो उनको कोई फोर्स नहीं कर सकता ज़बरदस्ती उनके पति के पास रखने के लेकिन लिए। एक और खुलासा बताता हूँ, राहुल ने बताया कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, उसका नाम होशियारी था, जो कि हरदोई की रहने वाली थी। उसने कहा कि उसके साथ भी वो भागा था। ये भगोड़ा है, मतलब हर किसी के साथ भाग जाता भाग रहा है, उसे समझ नहीं रहा है अभी कि मुझे शादी किससे करनी, मैं प्यार किससे करता हूँ। उसको लगता है अभी तक सच्चा प्यार मिला नहीं है चिराग जी, ये फिर भागेगा पता लगा। कौन इसकी गारंटी लेगा। लेकिन जहाँ तक बात है महिला की, अगर उस महिला, देखिए बहुत बार लोग दूसरे से अटैच क्यों होते हैं, उन्हें लगता है कि जो प्रेम जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो उन्हें केयर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उस केयर के पीछे भागते रहते हैं। और जब वो लगता है कि यार पानी सर से ऊपर जा रहा है, तो अब राहुल का एक और बयान है, उसने कहा है कि जब वो होशियारी के साथ भागा था तो वो एक दिन में वापस आ गया था। उस वक्त पंचायत में मामला आया, वो मामला सेटल हो गया, और मेरी ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं थी। उसके बाद फिर अचानक शिवानी से शादी तय हो गई, जो कि अनीता की बेटी है। इसके बाद उस वक्त मैंने होने वाली सास से कभी कभार बात करता था, फिर रोज़ाना। सास मुझे घर वालों के टॉर्चर के बारे में बताती थी। उन्होंने ये भी बताया कि बेटी ही हम दोनों पर शक करती थी, रोज़ उन्हें उल्टा सीधा बोलती थी। बाद में इनके पति जितेंद्र ने तो हद ही पार कर दी थी। ये बातें बोली है राहुल ने। हाँ राहुल लेकिन बेफालतू इल्जाम लगाते थे, लेकिन राहुल ये कहते थे अवैध संबंध है दोनों की। लेकिन राहुल का क्या भरोसा, राहुल तो पहले भी भाग चुका है, अभी भी भागा है, फिर भागता रहेगा, जीवन भर भागते ही रहेगा। तो ऐसे लड़कों का कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे दुख किसके लिए हो रहा है, बस मुझे दुख उस सास के लिए हो रहा है, मतलब उसकी लड़की की माँ के लिए। वो शायद सोची हो कि मेरा पति मुझे प्रेम नहीं करता, मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे मारता है, मुझे पैसे नहीं देता, और ये लड़का वो सब ज़रूरतें पूरे कर देगा। पता चला ये लड़का भगोड़ा निकला, तभी कहाँ की रहेंगी। लेकिन आज मैं बाइट सुन रहा था, जो अनीता देवी यानी सास थी, बहुत कॉन्फिडेंस है अपने लेके, मैं तो उसी के साथ रहूंगी। हाँ बहुत कॉन्फिडेंस है, राहुल के साथ रहेंगे, और राहुल भी उन्हीं के साथ रहना चाहता है। तो देखते हैं अब जो भी उम्र है, शायद ये दोनों साथ गुजारना चाहते हो। एक और बयान राहुल का पढ़ देता। राहुल ने कहा कि ससुर इन पर बेफालतू के इल्जाम लगाते थे, कहते थे कि मेरा और इनके बीच अवैध संबंध है, जबकि उस समय ऐसा कुछ नहीं था। दामाद ने ये भी कहा कि मेरी सास पर कोई नीयत नहीं खराब हुई थी, उनका पति उन्हें टॉर्चर करता था, मारता पीटता था, गंदी गंदी गालियाँ देता था। ये पति से इतना परेशान हो चुकी थी कि घर वाले भी इनके सपोर्ट में नहीं थे। फिर मुझसे बात शुरू हुई तो मुझे सब कुछ बताया। मैं तो 6 अप्रैल को ही शॉपिंग के लिए निकला था, तभी इनका फ़ोन आया और बोली मैं मर जाऊंगी अगर तुम मुझे लेने नहीं आए। क्या हो रहा है चिराग जी, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कब कैसी सुई पलट जाए। और मुझे लग रहा था कल जब ये आए थे और इन्होंने आके पुलिस के सामने बोला, मैंने बोला था ना ये सिर्फ इसलिए आया खुद को प्रूफ करने की भाई हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है, हम चोरी करके नहीं भागे, हम अपनी सहमति से भागे हैं और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और 2 खबर चल रही थी, एक तो चोरी की चल रही थी और एक चल रहा था कि दामाद ने कहीं मार तो नहीं दिया सास को, क्योंकि सास का कोई अता पता नहीं है। तो ये दोनों को ये प्रूफ करने आए थे कि अब ये बिंदास रह सकते हैं, अब तो इनको किसी का डर नहीं। अब इतने फेमस हो गए, अब इनके वकील ने भी बता दिया कि भाई तुम इतने फेमस हो गए, सब कुछ हो गए हो कि अब तुम्हें क्या ही कुछ शर्म या लिहाज किसी का, समाज का कोई डर अब राहुल ये भी कह रहा है कि अगर वो तैयार है शादी करने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, जैसा वो कहेंगी वैसा होगा, शर्त बस ये है कि सब चीज़ में उनकी मर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल, सोचो बहुत आज्ञाकारी उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, आज्ञाकारी लड़का है ये तो पूरा। मैं कह रहा हूँ उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कभी कभी ऐसी चीज़ें ना चिराग जी, मतलब देखिए अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, दोनों पर्सपेक्टिव देखना ज़रूरी है। क्यों, क्या पता वो जो औरत अपनी चीज़ें बता रही सच में उसके साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ हो, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस इतना हुआ हो कि अब वो परेशान हो गई, उसको थोड़ा सा सहारा दिख गया हो कि कोई उसे समझने वाला आ गया है। ये भी तो सहारा देखना चाहिए कि वो सहारा एक्चुअल में है कि नहीं। मैं बस सहारा था, लेकिन बेटी से उसका रिश्ता तय हुआ था, वो तो खुद ही मतलब खैर तो अपनी खुशी के लिए भी थोड़ा बहुत वो तो ठीक है, अपनी खुशी के लिए बेटी की खुशी कुर्बान कर दी, शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताएगा, शुक्रिया। और ऐसा भी हो सकता था कि जाने से पहले खत्म नस्ल ऐसा भी होता, आपने बोला अपनी बेटी की खुशी, क्या पता बेटी से शादी कर लेता फिर अफेयर होता तो तब कितना दुख होता। चलिए अब कम पहले ही उन्होंने कदम उठा लिया, वो ज़्यादा अच्छा किया। चलिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।